नमस्कार। तो आज हम सब एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें ले जाएगा मां नर्मदा की गोद में बसे एक बहुत ही दिव्य स्थान पर। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति, आस्था और इतिहास सब एक साथ मिल जाते हैं। तो चलिए ओंकारेश्वर के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई द्वीप, कोई आइलैंड अपने आप में सृष्टि के सबसे पवित्र प्रतीक यानी ओम के आकार का हो? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही एक सवाल ओमकारेश्वर को दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अनोखे तीर्थों में से एक बना देता है। तो ये पवित्र जगह है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। यहाँ कल कल बहती नर्मदा नदी के ठीक बीच में एक द्वीप है जिसे मंधाता पर्वत भी कहते हैं। और बस इसी द्वीप पर विराजमान है भगवान ओंकारेश्वर। तो चलिए सबसे पहले इस द्वीप के उसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं जो इससे इतना ज्यादा खास और पवित्र बनाता है। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि सच है। जब इस द्वीप को ऊपर से मतलब आसमान से देखा जाता है तो इसकी बनावट साफ साफ ओम जैसी दिखती है। और इसी कमाल की कुदरती बनावट की वजह से यहाँ विराजमान ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर कहा जाता है। कमाल है ना? अब देखिए, हर पवित्र भूमि की तरह यहाँ की मिट्टी भी सदियों पुरानी कहानियों से सिंची हुई है। तो अब बात करते हैं उन पौराणिक कथाओं की जो इस जगह को और भी ज्यादा पवित्र बना देती हैं। एक बहुत पुरानी कथा है कि विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या की थी। उनकी इस भक्ति से शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने दर्शन दिए और फिर भक्तों के कल्याण के लिए यहीं पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा एक नहीं बल्कि दो अलग अलग रूपों में होती है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? यहाँ ये माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग असल में दो हिस्सों में बटा हुआ है। द्वीप पर जो ओंकारेश्वर मंदिर है वो जीवात्मा यानी हम सब की आत्मा का प्रतीक है, और नदी के दूसरे किनारे पर जो ममलेश्वर मंदिर है वो परमात्मा यानी उस एक परम शक्ति का प्रतीक है। और कहते हैं कि दोनों के दर्शन किए बिना ये तीर्थ यात्रा अधूरी ही मानी जाती है। तो कथाओं की इस दुनिया से निकलकर अब जरा नजर डालते हैं उस शानदार कलाकारी पर जिसे पत्थरों में तराशा गया है, मतलब मंदिर की भव्य वास्तुकला पर। यह मंदिर प्राचीन नागर शैली में बना हुआ है। अब ये नागर शैली क्या है? इसकी पहचान होती है इसके ऊंचे पिरामिड जैसे शिखर और एक बड़े से चबूतरे से जो इसे एक बहुत ही भव्य रूप देते हैं। ऊंचे ऊंचे शिखर, पत्थरों पर की गई बारीक से बारीक नक्काशी, एक ऊंचा गर्भगृह, नागर शैली की ये सारी खासियतें यहाँ देखने को मिलती हैं। और ये सब मिलकर एक ऐसा आध्यात्मिक माहौल बनाते हैं जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है, उसे बस महसूस किया जा सकता है। और एक और दिलचस्प बात, ये मंदिर 5 मंजिला है जो इसे और भी खास बनाता है। और कमाल ये है कि हर मंजिल पर एक अलग देवी देवता का छोटा सा शिवालय बना हुआ है। यह अपने आप में वाकई बहुत अनोखा है। और सबसे जरूरी बात, यहाँ का जो मुख्य शिवलिंग है वो स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब है कि इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से अपने आप धरती से ही प्रकट हुआ है। और ये बात इसकी दिव्यता को कई गुना बढ़ा देती है। तो अगर कोई यहाँ एक तीर्थ यात्री बनकर आए तो इस अनुभव को पूरी तरह से कैसे जी सकता है? चलिए इसका रास्ता भी देख लेते हैं। देखिए, ओंकारेश्वर की यात्रा का सबसे ऊर्जावान हिस्सा है यहाँ की 7 किलोमीटर लंबी ओंकार पर्वत परिक्रमा। नर्मदा के घाटों से ये यात्रा शुरू होती है और आपको प्राचीन गुफाओं और आश्रमों से ले जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसे पूरा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जैसा हमने पहले भी कहा था, इस यात्रा को तभी पूरा माना जाता है जब नदी के दूसरे तट पर ममलेश्वर मंदिर के दर्शन भी कर लिए जाएं। ये दोनों मिलकर ही एक ज्योतिर्लिंग बनाते हैं, तो ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अगर अब इस दिव्य स्थान पर जाने का मन बन रहा है तो कुछ जरूरी और काम की जानकारी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ पहुंचना काफी आसान है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर में है जो करीब 80 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से आना हो तो पास में ओंकारेश्वर रोड और खंडवा रेलवे स्टेशन है। और इंदौर खंडवा जैसे बड़े शहरों से यहाँ के लिए सीधी बसें तो आराम से मिल ही जाती हैं। अच्छा, यहाँ आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? अक्टूबर से मार्च के बीच मौसम बहुत सुहावना रहता है। लेकिन अगर कोई यहाँ के आध्यात्मिक माहौल और उत्सव का अनुभव करना चाहता है तो फिर सावन का महीना और महाशिवरात्रि का समय सबसे बढ़िया है। अब रुकने की बात करें तो यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है।
नर्मदा घाट के पास कई धर्मशालाएं और पारंपरिक आश्रम हैं। बस स्टैंड के पास बजट होटल भी मिल जाते हैं, और अगर ज़्यादा सुविधाएं चाहिए तो पास के शहर इंदौर में भी रोका जा सकता है। तो ओंकारेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये वो जगह है जहां नर्मदा का शांत प्रवाह, ओम के आकार का वो अद्भुत द्वीप और हजारों साल पुरानी आस्था, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ये एक सवाल मन में छोड़ जाते हैं कि कैसे प्रकृति खुद ही आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक बन सकती है।